आपका स्वागत है गांगुली टेक में। मैं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको माइस्क्वेल डेटाबेस में टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करना है, उसके लिए कौन सी क्वेरी लिखना है वो हम लोग जानेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपाचे ये वेब सर्वर जो है और माइस्क्वेल इन दोनों को रन कर लीजिएगा। उसके बाद माइस्क्वेल के आगे जो आपको ये एडमिन वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, इससे आपका PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड से वो वाला डेटाबेस सेलेक्ट करना है जिसके अंदर जो टेबल मौजूद है जिसमें आप डेटा स्टोर करना चाहते हो। तो हम लोग यहाँ पे ABC वाले डेटाबेस में जो पर्सन्स करके जो टेबल है उसमें हम लोग डेटा स्टोर करना चाहते हो, तो हम लोग ABC वाला डेटाबेस जो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग SQL पे आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो है यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट लिखना है, फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको इनटू लिखना है इस तरीके से। फिर आपको उस टेबल का नाम लिखना है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करना चाहते हो, जो कि यहाँ पे पर्सन्स है। फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको पैरेंथेसिस लगाना है इस तरीके से, ये वाले ब्रैकेट्स, और इसके अंदर उन कॉलम्स के नाम लिखने होंगे सबसे पहले जिनमें आप वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, जो कि आपका सबसे पहले जो है नेम है। सबसे पहले आपका जो है नेम करके एक है, फिर आप कॉमा लगाएंगे। जो दूसरा वाला आपका जो कॉलम होगा उसका नाम लिखेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू टैब पे फिर से एक PHP माई एडमिन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे गया, मैंने लोकल होस्ट लिखा और फिर मैंने एक फॉरवर्ड स्लैश लगाया, PHP माई एडमिन मैंने लिखा, एंटर दबाया, PHP माई एडमिन ओपन हो गया। ABC पर गया मैं और उसके बाद फिर मैंने किया कि पर्सन वाले टेबल पे मैंने क्लिक किया। और ये काम मैंने इसलिए किया जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि आपको कौन से कॉलम का जो कौन सा ये कॉलम है उनके नाम लिखने हैं जिस पर आप डेटा का मतलब यूजर से इनपुट लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने नेम लिख दिया था, अब हमको सिटी पर इनपुट लेना है। तो आप क्या करेंगे, सिटी लिखेंगे, कॉमा लगाइए। उसके बाद आपको पिन कोड पे अगर इनपुट लेना है तो आप पिन कोड लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए हम लोग ID वाले कॉलम का नाम नहीं लिख रहे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने उसको जो है ऑटो इंक्रीमेंट पे सेट किया था और साथ ही में उसको प्राइमरी की बनाया था। अगर आप किसी कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं तो उसमें आपको जो है वैल्यू नहीं लेना पड़ता है, जो कि आपका यहाँ पे ID वाला कॉलम है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ID वाले कॉलम को ऐड नहीं किया, इस बात को ध्यान रखना है। तो नेम का लिख दिया, सिटी का लिख दिया, पिन कोड का लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, इससे ब्रैकेट से बाहर आना है, फिर आपको यहाँ पे वैल्यूज लिखना है इस तरीके से। उसके बाद आपको एक स्पेस देना है और फिर आपको पैरेंथेसिस लगाना है और यहाँ पे आके आप एंटर दबा दीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो SQL की क्वेरी लिखना है इसमें चाहे आप जितना भी स्पेस क्रिएट कर दीजिए, न्यू लाइन से लिखिए, इससे आपको क्वेरी पे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो इस बात को ध्यान रखना है। बस इससे ये होता है कि अगर आप स्पेसेस क्रिएट कर देते तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं इसको और थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ जिससे कि चीज़ें और क्लियर हो जाए। इस तरीके से हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पे ये गया, मैं यहाँ पे एंटर और ये पैरेंथेसिस। अब जो है अब आपको इसके अंदर वो वैल्यूज लिखनी है जो कि आप इस कॉलम पे स्टोर करना चाहते हो। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो कॉलम है उसका नाम है नेम। तो यहाँ पर जो आप सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे वो जो वैल्यू है वो आपके नेम वाले कॉलम पे स्टोर होगी। और क्योंकि हमारा जो नेम वाला कॉलम है उसका जो डेटा टाइप है वो वेर कैर है, मतलब स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसको लिए आपको क्या करना होगा, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा और इसके अंदर जो भी वैल्यू आप लिखेंगे वो आपका इस कॉलम पे स्टोर हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया संदीप। उसके बाद फिर आप इससे बाहर आएंगे, फिर आप कॉमा लगाएंगे, स्पेस देंगे। उसके बाद आपको सिटी कॉलम पे जो वैल्यू स्टोर करना है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और क्योंकि सिटी वाला जो कॉलम है वो हमारा जो है स्ट्रिंग टाइप का जो है डेटा लेगा इनपुट में, क्योंकि ये भी जो है आपका वेर क्या डेटा टाइप इसका बनाया गया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से आपको कॉमा लगाना है और यहाँ पे सिटी जो है आप लिख दीजिए कानपुर। मतलब अगर आपका जो कॉलम है स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ले रहा है तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा, और अगर वो नहीं ले रहा है, अगर वो केवल नंबर है जैसे कि पिन कोड एक नंबर, तो हम लोग कॉमा लगाएंगे, केवल हम यहाँ पे नंबर लिख देंगे इस तरीके से। मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों ने C, PHP, जावा में प्रोग्रामिंग किया तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि स्ट्रिंग टाइप का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते थे और जो नंबर्स होते थे वो ऐसे हम लोग डायरेक्टली लिखते थे। तो वही एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर भी है। और यहाँ पर जो हम लोग ने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, आप चाहे तो सिंगल भी इस तरीके से लगा सकते हैं, दोनों ही चीज मतलब बिल्कुल सही है। तो ये जो है हमारा टेबल में डेटा इंसर्ट करने का क्वेरी हो गया। उस क्वेरी के एंड में आके आपको एक सेमीकोलन लगाना है, फिर आपको सेम वही काम करना है। नीचे आप जाइएगा, गो वाले बटन पे क्लिक करिएगा और आपका जो है देखिए 1 रो इंसर्टेड आपका हो गया। अब अगर आपको देखना कि टेबल में जो है वैल्यू इंसर्ट हुई या नहीं हुई तो आप क्या करिएगा, ये जो ABC वाला डेटाबेस उस पर आइएगा, परसेंट टेबल पे क्लिक करिएगा और ये देखिए आपका डेटा इनपुट हो गया इस तरीके से। नेम वाला जो कॉलम है उसमें पहली एंट्री आ गई संदीप की, दूसरी आपका जो सिटी वाले में आपका ये आ गया, पिन कोड में ये आ गया, और ये देखिए ID वाला जो कॉलम है उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू आ गई।
तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, आईडी वाले के लिए आपको इनपुट नहीं लेना है, क्योंकि वो आपका जो उसमें उसको आपने ऑटो इंक्रीमेंट डिक्लेयर किया था, तो इसलिए वो अपने आप वैल्यूज एंटर करेगा। तो ये चीज हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको एक टेबल में जो है डेटा को इंसर्ट करना है। अब जो है मैं आपको ये सेम काम जो है कमांड प्रॉम्प्ट से भी एक बार दिखा देता हूँ कि आप कैसे करेंगे। इसके लिए आप एग्जाम कंट्रोल पैनल पर जाएंगे, शेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे, माइस्क्वेल लिखेंगे, -u यूजर नेम देंगे जो कि रूट है, -p, और क्योंकि पासवर्ड जो है कुछ है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट जो होता है यूजर नेम रूट होता है और पासवर्ड होता ही नहीं, तो हम लोग केवल खाली छोड़ के एंटर दबा देंगे। फिर आप आइए यहाँ पे जाइए, लिखिए शो डेटा बेसिस, लिखिए यहाँ पे इस तरीके से आपने शो डेटा बेसिस लिखा, फिर आपने सेमीकोलन लगाया, एंटर दबाया। तो इससे जो है ये स्पेलिंग जो है गलत लिख दी मैंने, शो डेटा बेसिस आपको लिखना है, फिर आपको सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना है। यहाँ से जिस डेटाबेस के अंदर जो टेबल मौजूद है जिसमें आप वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं उसको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये काम करने के लिए आपको यूज लिखना है और XYZ वाला जो डेटाबेस है हम उसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो टेबल मौजूद है जिसका नाम जो है आपका आइटम्स है, उसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो यूज XYZ किया और हम लोगों ने इस तरीके से सेमीकोलन लगाया, एंटर दबाया। फिर हम लोग यहाँ पे एक और क्वेरी को रन करेंगे जो कि है शो टेबल्स। ये लिखने पर क्या होता है कि इस डेटाबेस के अंदर XY डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स बने होंगे उन सबका नाम आ जाएगा। फिर हम लोग डेस्क के जो है आइटम्स लिख लेंगे, इस तरीके से आइटम्स लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस टेबल में जो कौन कौन से कॉलम है। तो फिर सेम वही काम करना है, आप लिखिए इंसर्ट लिखिए, इनटू लिखिए, फिर आप स्पेस दीजिए इस तरीके से और उस टेबल का नाम लिखिए जिसमें आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे आइटम्स है। फिर आप इस तरीके से स्पेस दीजिए, फिर आप जो है एंटर दबाइए। फिर आपको पैरेंथेसिस के अंदर उन कॉलम्स का नाम लिखना है, कॉमा सेपरेट करके, जिन पर आप जो है इनपुट लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेम पर लेना चाहते हैं, फिर कॉमा लगाइए, फिर हम लोग प्रोडक्ट आईडी पर भी जो है हम लोग इनपुट लेना चाहते हैं। तो हमने इन दो कॉलम्स के नाम लिख दीजिए, फिर हमने क्या किया, एंटर दबाया। फिर आपको यहाँ पे वैल्यूज लिखना है और उसके बाद फिर आप स्पेस दीजिएगा, एंटर दबाइएगा। फिर पैरेंथेसिस के अंदर ये वाले ब्रैकेट्स के अंदर वो वैल्यूज लिख दीजिए जो कि आप इस कॉलम पे स्टोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहते हैं, नेम वाले कॉलम पे एक नाम प्रोडक्ट का स्टोर करना चाहते हैं और ये जो नेम वाला कॉलम है उसका जो डेटा टाइप है आप देख सकते हैं यहाँ पे वैर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वैर जो होता है स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है, टेक्स्ट होता है, तो आपको ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। तो मैंने प्रोडक्ट का नाम जैसे लिख दिया, मैंने दिया कंप्यूटर और फिर मैंने कॉमा दिया और उसके बाद मैंने दूसरा जो प्रोडक्ट आईडी है उसके लिए हमें यहाँ पे वैल्यू लिखना है। और क्योंकि प्रोडक्ट आईडी जो है उसका जो आपका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे केवल कोई नंबर इस तरीके से लिख देंगे। और फिर बाहर आके इस ब्रैकेट के बाहर आके आपको सेमीकोलन लगाना है। क्वेरी आपकी कंप्लीट हो गई, एंटर दबाइए। आपका जो है देखिए एक रो इंसर्टेड हो गया, एक रो जो है वो इंसर्ट हो गया आपके आइटम्स करके टेबल में। अब ये हुआ कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दूसरा SQL क्वेरी लिखना है जो कि है सेलेक्ट, फिर आपको ये स्टार वाला सिंबल लगाना है, फ्रॉम लिखना है और फिर आपको इस तरीके से आइटम्स जो कि टेबल का नाम लिखना है वो लिख देना है, सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना। ये देखिए आपका टेबल में डेटा एंटर हो गया। और ये जो सेलेक्ट कीवर्ड है इससे कैसे डेटा को रिट्रीव करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको ये दिखा दिया कि काम कैसे करना है। तो अब आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।